सुप्रीम कोर्ट ने पालामोर निगारी प्रोजेक्ट में बदउनवानी के इल्जामात की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। साबिक वजीर नागुम जनार्दन रेड्डी की जानिब से दायर करदा दरखास्त को जज बीवी नगरतन धर्मासुना ने बगैर किसी सबूत के करार दिया कि इल्जामात बेबुनियाद हैं। सेंट्रल ऑर्डिनेंस कमेटी (CVC) ने भी इस प्रोजेक्ट में बदउनवानी न होने की तस्दीक की है। अदालत ने कहा कि CBI को तहकीकात का हुक्म देना मुनासिब नहीं होगा। दरख्वास्त गुजार ने मुताद्दिद पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशंस दायर की, जिन्हें हाई कोर्ट ने भी मुस्तरद किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को दुरुस्त करार देते हुए दरख्वास्त को नाकाबिल कबूल करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रवैये पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने कहा कि ED आईनी अक़दार की खिलाफ वर्जी कर रही है। जस्टिस BR गवाई ने तनकीद करते हुए कहा कि ED अफसरान अपनी हुदूद से तजावुज़ कर रहे हैं। तमिलनाडु हुकूमत ने सरकारी मार्केटिंग कॉरपोरेशन पर ED की छापों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त की समाअत करते हुए ED से सवाल किया कि एक सरकारी इदारे को मुजरिम के तौर पर कैसे पेश किया जा सकता है। चीफ जस्टिस BR गवाई ने ED को आईनी दायराकार में रहकर काम करने की सख्त हिदायत दी। तेलंगाना स्टेट की तश्कील का दिन भरपूर और शानदार अंदाज में मनाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी के रामा कृष्णा राव ने सीनियर अफसरों को हिदायत दी है कि वो 2 जून को मुनक्किद होने वाली तकरीबात का बेहतरीन इंतजाम करें। तकरीब सेकेंडरी बाग के परेड ग्राउंड्स में होगी, जहां वज़ीर-ए-आज़म गन पार्क जाकर शुहदा को खराज तहसीन पेश करेंगे। परेड ग्राउंड्स पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए जाएंगे और हर महकमे से नोडल ऑफिसर मुकर्रर किया जाएगा ताकि तमाम इंतजामात बखूबी मुकम्मल हों। मुमकिना बारिश के पेश नज़र शामियान, बैरिकेडिंग और सफाई के इंतजामात भी किए जाएंगे। सकाफती प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाएगा और तकरीब की बराह रास्त नशरियात के लिए इंफॉर्मेशन कमिश्नर को हिदायत दी गई है। मिस वर्ल्ड की 72 तकरीबात के सिलसिले में मिस वर्ल्ड की हसीनाओं ने हैदराबाद के शलपारुमम में एक रंगारंग पेंटिंग सेशन में हिस्सा लिया। इस तकरीब का मकसद भारतीय फ़नून की खूबसूरती और रिवायतों को दुनिया के सामने लाना था। हसीनाओं ने रिवायती भारतीय रंगों, थीम्स और तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इजहार किया। यह सेशन सकाफती तबादले और फ़िल्म के आलमी इश्तराक की एक खूबसूरत मिसाल था। शुरा ने न सिर्फ भारतीय आर्ट का तजुर्बा किया बल्कि उसे महसूस भी किया। शलपारुमम का माहौल रिवायती रंगों और खुशियों से जगमगा उठा। वजीर बराए ख़वातीन और बच्चा फला एसेटिका ने 22 मई 2025 को मिस वर्ल्ड 2025 की शुल्का के साथ शलपारुमम का दौरा किया। शलपारुमम हैदराबाद का मशहूर फ़नून और दस्तकारियों का गांव है। यह दौरा मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबले के सकाफती प्रोग्राम का हिस्सा था। इसका मकसद तेलंगाना की भरपूर सकाफत और हुनर को आलमी सतह पर मुतारफ कराना था। शुरा ने रिवायती फ़नून और दस्तकारियों को करीब से देखा और सीखा। ये प्रोग्राम तेलंगाना की सकाफती वर्से को दुनिया के सामने पेश करने का मौका था। Brother, we will make demonstration. Go around the shop and then we will come So yes, here. One minute. We need some here. We need some here. Excuse me. We need some here, please.
We have got a lot of chairs behind as well, a lot of sofas. So please feel free to sit comfortably. Begin the event. We have a lot of time here. SERP, which is Society for Eradication of Rural. In the heart of India's youngest state, overall development. It's about appearance. It is about inner strength, intelligence, and purpose. Real beauty is power, resilience, and freedom. Men are rising, and your presence here reflect that journey. Telangana hosting Miss World after 72 years is a markable change. Our constitutional architect Dr. B.R. Ambedkar stated that I measure the progress of community by the degree of progress which women have achieved. We follow his vision. To us, empowerment means access to education. To us, empowerment means access to employment. Many women still struggle. The government stands firmly with them. Under our Chief Minister, Sri Revanth Reddy, we are doing just that. We aim not only guarantee life, but life with dignity. Our goal is to help 10 million women to prosperity. With women at the forefront, the Mahila Shakti Bazaar is part of that vision, a platform, space for social change. These women are creating wealth not just for themselves, but their community. Some women groups run fuel stations and power plants, and few have poultry business and bus owners, event managers, and other business also they are running. The success of our women's economic journey is also evident in the historic achievement of SHG linkage of program in 2024 to 25. Every one of our वफाकी वजीर किशोर रेड्डी ने ऐलान किया है कि बेगमपेट रेलवे स्टेशन जल्द ही मुकम्मल तौर पर ख़वातीन के ज़रिए चलाया जाएगा। ये इक़दाम रेलवे के शोबे में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की जानिब एक अहम कदम करार दिया गया है। तारीख़ी बेगमपेट स्टेशन को जदीद सहूलियात से आरास्ता कर दिया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उसका इफ्तिताह किया। यह तरक्की भारत भर के 1300 रेलवे स्टेशंस को अपग्रेड करने के कौमी मंसूबे का हिस्सा है। यह कदम ख़वातीन की शमूलियत और क़ियादत को फ़रोग़ देने की अमली मिसाल है। మన హైదరాబాద్ నగరంలో ఒక ఆధునికమైనటువంటి ఒక నూతన రైల్వే స్టేషన్ను ఈరోజు ప్రారంభించుకుంటున్నాం. బేగంపేట రైల్వే స్టేషన్ అతి పురాతనమైనది, కానీ ఈరోజు దాని రూపురేఖలు నరేంద్ర మోడీ గారు మార్చి మరి అత్యాధునికంగా ఈ రైల్వే స్టేషన్ను నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క బేగంపేట రైల్వే స్టేషన్ పనిచేసేటువంటి సిబ్బంది అందరూ కూడా మహిళలు ఉండబోతా ఉన్నారు. సూపరింటెండెంట్ నుంచి మొదలు పెడితే సెక్యూరిటీ వరకు, టికెట్ కౌంటర్స్ నుంచి మొదలు పెడితే అన్ని రకాలుగా ఇక్కడ మహిళలే ఈ బేగంపేట రైల్వే స్టేషన్లో మొత్తము ప్రజలకు సేవ చేయబోతా ఉన్నారు. ఇలాంటి రైల్వే స్టేషన్ రాజమాత అహల్యాబాయి 300 జన్మదినోత్సవం రోజు ప్రారంభించుకోవడము ఈరోజు మహిళలకు గర్వ కారణమని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. దేశవ్యాప్తంగా అనేక రైల్వే స్టేషన్లను 1300 రైల్వే స్టేషన్లు ప్రపంచంలో
ఏ దేశంలో కూడా ఒకేసారి 1300 రైల్వే స్టేషన్లు ఏకకాలంలో అభివృద్ధి చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి సంఘటన ప్రపంచంలో భారతదేశంలో జరుగుతూ ఉంది. అంతేకాదు మన తెలంగాణలో కూడా 40 రైల్వే స్టేషన్లు ఏకకాలంలో అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉన్నాయి. మొట్టమొదటి 3 రైల్వే స్టేషన్లు పూర్తయిపోయాయి. వచ్చే సంవత్సరం లోపల 2026లో తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి 40 రైల్వే స్టేషన్లు ఏకకాలంలో ఇదే విధంగా అన్ని రైల్వే స్టేషన్లు కూడా స్థానిక సాంస్కృతిక మరి వారసత్వం ప్రతిబింబించే విధంగా ఈ రైల్వే స్టేషన్లు అభివృద్ధి చేయబోతా ఉన్నాము. అన్ని పనులు కూడా వేగవంతంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. BRS की MLC के कविता ने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत पर धान की खरीदारी में ताखीर और किसानों से लापरवाही के इल्ज़ाम लगाते हुए सख्त तनकीद की. उन्होंने मुतालबा किया कि बेवक्त बारिश से मुतासरा धान को फौरी तौर पर कम अज़ कम इमदादी कीमत MSP पर खरीदा जाए. कविता ने कहा कि हुकूमत की बेअमली ने लाखों किसानों को शदीद मुश्किलात में डाल दिया है. उन्होंने जोर दिया कि किसानों को रिलीफ दिए बगैर रियासत की तरक्की मुमकिन नहीं. कविता ने कहा कि किसानों की बेचैनी को नजरअंदाज करना एक संगीन गलती है. उन्होंने हुकूमत से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया ताकि किसानों को बरवक्त मदद मिल सके. खानापुर के कांग्रेस MLA विडम बुजो को किसानों की सख्त नाराजगी का सामना करना पड़ा. धान की खरीदारी के लिए धरना दे रहे किसानों से MLA ने बदसलूकी करते हुए कहा कि तुम किसान ही नहीं हो. MLA के इस तौहीन आमेज बयान पर किसानों में शदीद गुस्सा पैदा हुआ. गुस्से से भरे किसानों ने MLA को घेर कर सवालात की बौछार की. किसानों ने कहा कि मुंतखब नुमाइंदे की तरफ से ऐसी ज़बान इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है. ये वाक़या अवामी नुमाइंदों की जिम्मेदारी और रवैये पर सवालिया निशान खड़ा करता है. అతను ఉన్నాడు కదా ఇప్పటివరకు ఉండాలని నేను అడిగిన మీరు ఎందుకు లేస్తున్నారు మీరు రైతు पीरजाद गोडा में हाइड्रा अमले की गुंडागर्दी सामने आई है. मकानात के इन्हिदाम के दौरान एक बुजुर्ग शहरी ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया. बुजुर्ग ने कहा कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत आते ही सब कुछ बर्बाद हो गया. हाइड्रा अमले ने बुजुर्ग को जबरदस्ती हिरासत में ले लिया. गिरफ्तारी के दौरान बुजुर्ग बेहोश हो गए, जिससे माहौल में कशीदगी पैदा हुई. इस वाक़ये ने अवाम में हुकूमत और इंतज़ामिया के रवैये पर शदीद नाराज़गी को जन्म दिया है. पीरजाद गोडा में हाइड्रा के इन्हिदामी कार्रवाइयों के दौरान अफसोसनाक वाक़या पेश आया. एक बुजुर्ग शख्स ने घर खाली करने के लिए सिर्फ 2 घंटे की मोहलत मांगी थी. ताहम हाइड्रा अमले ने इंतहाई जोश में आकर बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के दौरान वो बुजुर्ग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े. इस वाक़ये से मकामी अवाम में गम गुस्सा पैदा हुआ है. लोगों ने इंतज़ामिया पर इंसानियत को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया.
नारा लोकेश के दोस्त की कंपनी होरसा को विशाखापट्टनम में सिर्फ ₹1 में 1 एकड़ जमीन अलाट की गई है। वजीर आला YS जगन ने इल्जाम लगाया कि यह जमीन, जिसकी कीमत तकरीबन 2000 करोड़ रुपए है, बगैर किसी टेंडर के दी गई। उन्होंने कहा कि कीमती सरकारी जमीन को गैर कानूनी तौर पर लूलू माल के लिए मुफ्त में मुख्तस किया गया। ये इक़दाम अवामी असासों को चंद अफराद के फायदे के लिए कुर्बान करने जैसा है। YS जगन ने इस मामले पर शदीद तनकीद करते हुए शफाफियत पर सवाल उठाया। उन्होंने मुतालबा किया कि इस मामले की मुकम्मल जांच होनी चाहिए ताकि हक़ाइक़ सामने आए। విశాఖపట్నంలో రూపాయికి ఇడ్లీ వస్తుందో లేదో తెలియదు, కానీ రూపాయికి ఉరుసాకు 3000 కోట్ల రూపాయలు భూములు ఇస్తున్నారు. దాని క్యాబినెట్ క్లియర్ చేసింది. ఈ మనిషి నారా లోకేష్కి స్నేహితుడు. లూలు అంట విశాఖపట్నంలో ఒక మాల్ కట్టడానికి 2000 కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసే భూమిని అప్పనంగా ఉచితంగా చేతిలో పెడతా ఉన్నారు. ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పిలవరు, కాంపిటీషన్ బిడ్స్ తీసుకోరు, అప్పనంగా ఇచ్చేస్తా ఉన్నారు. కానీ ఈనాడు రాయదు, ఆంధ్రజ్యోతి చూపదు, TV5 అంతకన్నా చూపు.
पालाकोरती कांग्रेस एमएलए शासविनी रेड्डी और उनकी सास झांसी रेड्डी को हाईकोर्ट ने शोकॉज नोटिस जारी किए हैं। झांसी रेड्डी के शौहर राजेंद्र रेड्डी को भी नोटिस दिए गए हैं। 2017 में थुरूरू मंडलम के गोरतोरू गांव में 75 एकड़ जमीन खरीदने पर इल्जाम है कि झांसी रेड्डी ने फीमा कवायद की खिलाफ वर्जी की। दामोदर रेड्डी नामी शख्स ने अदालत से रुजू करके कहा कि झांसी रेड्डी को कवायद के खिलाफ पासबुक जारी की गई है। हाईकोर्ट ने रेवेन्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी, CCLA कमिश्नर, जिला कलेक्टर, RDO और तहसीलदारों को भी नोटिस भेजे हैं। EDI के ज्वाइंट डायरेक्टर को भी जमीन की जांच पड़ताल करके मुकम्मल रिपोर्ट देने का हुक्म दिया गया है। शादियों के नाम पर तन्हा बुजुर्ग औरतों को जाल में फंसाने वाली ख्वातीन का गिरोह सरगर्म है। ये ख्वातीन उम्र की परवाह किए बगैर अकेली औरतों को वरगलाती हैं। बस अच्छे तरीके से देखभाल करो काफ़ी है। बेबीवी और अमीर तन्हा बुजुर्ग मर्द भी उनका हदफ हैं, जिनमें 100 से ज़्यादा मुतासरीन शामिल हैं। आंध्रा प्रदेश के तिरूरू से तायरा मम्मा अलमारूफ सरस्वती और खम के कोतेगोदम की सवाती हैदराबाद में शादियों का कारोबार करती हैं। दोनों की एक तस्वीर लगाकर शादी ब्यूरो में इश्तेहार दिया जाता है कि शौहर नहीं है, बस अच्छी देखभाल करो। कुर्बानी बनने वाले को हैदराबाद बुलाया जाता है। सोना, साड़ियाँ और दीगर अखराजात के बहाने मजीद रकम लेकर धोखा दिया जाता है। सूर्यापेट जिला के तनगतवर्थी मंडल के अनिनिरम गांव से ताल्लुक रखने वाले किसान वेंकिना ने खरीदारी मरकज में खुदसोजी की कोशिश की। वेंकिना ने अपनी फसल 15 अप्रैल को खरीदारी मरकज में जमा करवाई थी, मगर 40 दिन गुजरने के बाद भी धान नहीं खरीदा गया। इस ताखीर से दिल बर्दाश्ता होकर वेंकिना ने पेट्रोल डालकर खुदकुशी की कोशिश की। साथ मौजूद किसानों ने फौरी तौर पर पेट्रोल का डब्बा छीनकर उसे बचाया। वेंकिना ने इंतजामिया की लापरवाही और मुसलसल नज़रअंदाज किए जाने पर शदीद अफसोस का इजहार किया। ये वाकया हुकूमत से फौरी धान खरीदारी के मुतालबे को मजीद शिद्दत बख्शता है। అయితే ఇప్పుడు 126 వచ్చాయన ఆయన వ్యక్తి కానీ ఈ ఉప్పుల సైజు 126 వెళ్ళిపోయింది. ఇంకా అట్లాంటి బొచ్చడు పోయినా సారు అట్లాంటి బొచ్చడు పోయినాయి. అదొకటే 20-30 మంది పెట్టిరా అమానీలు, అసలు పెట్టిరా అమానీలు మనం రాపింది వాళ్ళు. మీరు చేయాలి కదా నా చరిత్రలో మరి 126 తొమ్మిది వెళ్ళిపోతుంది. మరి వాళ్ళే ముందుగా రాలేదు కదా సార్. మ్యాచ్ రాలేదు సార్. బ్యాచర్ ముందు వెళ్ళిపోలుగా సీరియల్ నెంబర్ ఏదన్నా ఇప్పుడు మ్యాచర్ వచ్చింది అనుకో. मदद करने वाले हाथ हमेशा तेलंगाना के बच्चों के साथ रहेंगे। KTR। सऊदी अरब में खौफनाक सड़क हादसे में जख्मी हुए शख्स मंद महेश को KTR ने मदद फराहम करके वतन वापस लाया। राजना सिरिसल्ला जिला के मांडेपली से ताल्लुक रखने वाले महेश आज वतन वापस पहुंचा। 15 दिन कबल पेश आए हादसे में महेश के साथ सफर कर रहे 8 अफराद हलाक हुए, जबकि महेश शदीद जख्मी हुआ। महेश ने सेल्फी वीडियो के जरिए KTR से वतन वापस लाने की अपील की थी, जिस पर KTR ने इसकी हिम्मत बंधाई और मदद का वादा किया। KTR की मुदाखलत पर सऊदी के सरकारी अस्पताल में इलाज की इजाजत मिली और आज महेश बहिफाजत भारत वापस पहुंचा। अरुणाचल प्रदेश में मुनक्किदा नौकरियों के इम्तिहान में हाईटेक नकल का बड़ा स्कैंडल बेनकाब हुआ। कातंगर में इम्तिहान दे रहे उम्मीदवारों को 2600 किलोमीटर दूर हरियाणा से जवाबात दिए जा रहे थे। मूदीय विद्यालय समिति के तहत 18 मई को मुनक्किदा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट इम्तिहानात में ये धोखा सामने आया।
एक उम्मीदवार की मुश्तबा हरकत पर किंग का पब्लिक स्कूल इम्तिहानी मरकज में तलाशी ली गई, जहां से छोटे इलेक्ट्रॉनिक आलात और माइक्रो एयरबड्स बरामद हुए। मजीद जांच पर 53 उम्मीदवारों को गिरफ्तार करके 29 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त की गई। पुलिस को शुबा है कि इस नकल के पीछे एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो सिक्योरिटी कमजोर इलाकों को इम्तिहानी मराकज़ के तौर पर मुंतखब करवाता है। हैदराबाद के 32 साला नौजवान पी परवीन गोल ने शादी में बार बार नाकामी के बाइस दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। परवीन, जो शमशाबाद के पिदा तोपरा गांव का रिहायशी और एक निजी कंपनी में मुलाजिम था, कई माह से मुनासिब रिश्ता ना मिलने की परेशानी का शिकार था। मुसलसल नाकामियों और समाजी दबाव ने उसे ज़हनी दबाव में मुब्तला कर दिया था। बिलाखिर वो अपने घर में फंदे से लटका हुआ पाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। ये अफसोसनाक वाक़या मुआशरती तवक्कुआत के नफ्सियाती असरात पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत को उजागर करता है। इंदिरामुआ मकानात की मंजूरी में बेज़ाब्तिगियां हुई हैं। इस बात पर गांव वालों ने कमेटी के अरकान से सवाल किए। रंगारेड्डी जिला के तलकविंडुपली मंडल के चुनिरम गांव में मुस्तहिक गरीबों के बजाय कांग्रेस कायदीन को मकानात दिए गए। गांव वालों ने इल्जाम लगाया कि जिनके पास पहले से घर हैं, उन्हीं कांग्रेस लीडरों को इंदिरामुआ मकानात मंजूर किए गए। माजी में घर मंजूर होने के बावजूद अब दोबारा धोखा दिया जा रहा है। अवाम ने गुस्से का इजहार किया। हकीकी मुस्तहिकीन को घर न मिलने पर बड़े पैमाने पर एहतजाज की धमकी दी गई है। गांव वालों ने हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया है ताकि हकदारों को उनका हक मिले। SCB ने मिशन भगीरथ के DE असलूत वीनू दाल को फिल्मी अंदाज में तकरीबन 10 किलोमीटर तक पीछा कर गिरफ्तार किया। वीनू दाल सारियापेट जिला में कंट्रैक्टर से लाखों रुपए रिश्वत लेता रहा है। नारायणपेट जिला के मिक्ताल में ई के तौर पर काम करने के बाद वो गुज़िश्ता साल सारियापेट DE बना। मिक्ताल में काम के दौरान उसने मैनेजमेंट बिक के लिए कंट्रैक्टर से 20 लाख रुपए रिश्वत मांगी। सारियापेट में भी वो मैनेजमेंट बिक अपने पास रखकर रिश्वत न देने पर काम रोकने की धमकी देता रहा। SCB के एहलकारों ने पीछा कर वीनू दाल को पकड़ा जब वो रिश्वत का पैसा लेकर फरार होने की कोशिश कर रहा था। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एस्पायर ने 22 मई 2025 को फायर सेफ्टी आगाही सेशन और मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में स्टार्टअप्स, तलबा और अमले ने हिस्सा लिया ताकि हिफाजती शऊर और तैयारी को फ़रोग़ दिया जा सके। माहिरीन ने आग के ख़तरात, हिफाजती तरीक़ाकार और फायर एक्सटिंग्विशर्स के इस्तेमाल की अमली तरबियत दी। एस्पायर के तहत शामिल स्टार्टअप्स की भरपूर शिरकत उनके महफूज और जिम्मेदाराना इनोवेशन माहौल के अज़्म को ज़ाहिर करती है। एस्पायर ने बाकायदा हिफाजती मशक़ें और हंगामी तरबियत अपने निज़ाम में शामिल करने का अज़्म दोहराया। ये इक़दाम यूनिवर्सिटी में हिफाजती सकाफ़त को मज़बूत बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। पुलिस पर इल्जाम है कि उन्होंने YSR कांग्रेस पार्टी के लीडर हरि कृष्णा को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करके 3rd डिग्री तशद्दुद का निशाना बनाया। ये वाक़या पिल्लाडो जिला के चीपली पुलिस स्टेशन में पेश आया, जिस पर YSRCP लीडरान ने एहतजाज किया। इल्जाम है कि चीपली CI भास्कर ने पुलिस स्टेशन में हरि कृष्णा पर शदीद जिस्मानी तशद्दुद किया। हरि कृष्णा स्टेशन के कमरे में बेहिस्सो हरकत हालत में पाया गया। खानदानी अफराद ने इल्जाम लगाया कि सुबह 4 बजे TDP गाड़ियों में उन्हें ले जाया गया। ये वाक़या इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी के तौर पर देखा जा रहा है। చూపిస్తే